हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज एक्सपायरी थी और आज एक्सपायरी पे मार्केट अच्छा क्लोज किया ग्रीन में 172 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज हुई है। निफ्टी हाई लगाई आज निफ्टी जो है 656 का, और वहाँ से फिर थोड़ा सा सेलिंग आई है और 581 पे क्लोजिंग हुई है। तो मार्केट में अभी कल भी शॉर्ट कवरिंग हुई थी, आज भी शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो अभी देखते हैं कल, और डेटा में भी दिख रहा है कि एफ अपनी शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं, इसकी वजह से मार्केट में बाउंस आ रहा है। अभी निफ्टी देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी आपका दिखा रहा है 30-40 पॉइंट गैप अप कल के लिए। यूएस मार्केट भी पॉजिटिव में ही है और कल एफओएमसी की मीटिंग भी है, तो आज और कल थोड़ा सा आज की क्लोजिंग देखना पड़ेगा कैसी होती है। फिर हमारे यहाँ भी कल अब थोड़ा सा वॉर जो है वो तो फैक्टर है ही, बट अभी थोड़ा सा एफओएमसी को भी कल देखेगी मार्केट, उसको भी उसके हिसाब से भी रिएक्ट करेगी। वैसे चांसेस तो बहुत कम है कि ऐसा कुछ हो रेट कट वगैरह का, बट देखना पड़ेगा कि क्या बोलते हैं पॉवेल, उसके हिसाब से नेक्स्ट आउटकम के लिए। और अगर बैंक निफ्टी का हम देखें तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी अच्छी। बैंक निफ्टी तो काफ़ी रेड में भी थी, बट वहाँ से अच्छा इसमें फॉल आया था, बट वहाँ से रिकवर हो गई और क्लोजिंग भी अच्छा, और टच भी कर दी थी करीब करीब 55,000 को। आज क्लोजिंग हुई है 876, 800 के ऊपर ही क्लोजिंग है। क्लोजिंग अभी अच्छी है, देखते हैं मे भी यहाँ तक आया ही है करीब करीब 300 पॉइंट, 400 पॉइंट अभी है इसमें स्पेस। जो ये लो है यहाँ तक आने की कोशिश करेगा कल, फिर वहाँ से देखते हैं मार्केट यहाँ पे होल्ड करके ब्रेकआउट देता है या फिर थोड़ा सा रिट्रेस होकर फिर से देखना पड़ेगा। अगर कुछ कंक्रीट न्यूज़ आएगी तभी। क्रूड ऑयल तो अभी ग्रीन में ही है बट फ्लैट है, तो अगर फर्दर ये और डाउन होगा तो मार्केट में बाउंसेस आएंगे। और थोड़ा जो है कि आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि गवर्नमेंट हमारी बोली है कि डीजल पेट्रोल का तो उतना इशू नहीं है, बट जो एलपीजी है उसका थोड़ा सा है, तो वो इशू अगर सॉल्व होगा तो मार्केट में थोड़ा सा और भी बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं 23,800 तक तो बाउंस आना चाहिए निफ्टी में, जो ये है लेवल यहाँ तक। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अगर फर्दर ऊपर आएगा तो फिर 24,300 जो कि ये रेजिस्टेंस भी है, ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कुछ बड़ी न्यूज़ आएगी तभी इसका ब्रेकआउट आएगा। मे मार्केट हो सकता है पहले यहाँ तक जाए, फिर फॉल करे, फिर आपका धीरे धीरे यहाँ कहीं जाए, फिर यहाँ पे होल्ड कर सकती है, या फर्दर यहाँ से फिर फॉल करके फिर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए, गैप अप खुलेगी तभी फिर, क्योंकि काफ़ी दिन से मार्केट इसको लेवल को होल्ड करी थी, तो फिर यहाँ से तो फॉल आएगा ही आएगा जब भी मार्केट यहाँ पे जाएगी। स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो निफ्टी को कल के लिए, तो मार्केट में कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर गैप अप खुलेगी और फिर अगर ऊपर जाएगी तो फिर हम देखेंगे, बट मार्केट ऊपर जाएगी, अगर डायरेक्टली ऊपर गई होती तो बाहर ही आते, इससे मार्केट वहाँ से नीचे आई है और क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस हुई है। क्लोजिंग प्राइस से ही सपोर्ट लेके बाउंस क्यों हुई है, इसका रीज़न अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी में है, क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए क्लोजिंग प्राइस का जो कि ब्रेक कर दिया था क्लोजिंग प्राइस को, और निफ्टी इसका सपोर्ट ले लिया है। तो ये आपको पता होगा कि एक इंडेक्स जो है कि क्लोजिंग प्राइस को सपोर्ट ले लेता है और एक ब्रेक कर देता है। तो मार्केट का ट्रेंड अभी अप है 2 दिन से, और मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हम देख रहे हैं। तो मार्केट में जब भी ऐसा कुछ मिलेगा आपको बुलिस जो कि सेटअप, तो वहाँ पे हमको देखना पड़ेगा। तो उसी हिसाब पे यहाँ पे सेटअप बना था और यहाँ पे ही मैंने शॉर्ट किया था पुट को। मैं तो यहाँ तक बुक कर लिया हूँ अपना, यहाँ से यहाँ तक। फिर मार्केट और भी ऊपर गई है, यहाँ तक 600 तक गई थी। फिर मार्केट यहाँ पे यहाँ से फॉल की है, जो भी बाहर आए थे उनको मार्केट कम्प्लीटली निकाली है। फिर यहाँ से फिर आपका धीरे धीरे ऊपर गई है और मार्केट 656 का हाई लगा, फिर 3 बजे के बाद थोड़ी सी सेलिंग आई है मार्केट में। तो देखते हैं, तो अगर कल यहाँ पे कहीं गैप डाउन मिल गया तो फिर इधर जो भी बायर हैं जिनको लग रहा है कि हाँ मार्केट में बेस बन गया आए होंगे, तो मार्केट हो सकता है एक बार उनको निकालने के लिए नीचे आए, बट ये सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। 2 बार तो सपोर्ट ली है मार्केट आज, तो देखते हैं कल क्या करती है कैंडल के हिसाब से और फिर आपका न्यूज़ के हिसाब से होगा। अगर कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं आएगी और कोई शार्प कैंडल नहीं है तो मार्केट हो सकता है इसको होल्ड करे अभी फ़िलहाल और एक रेंज में ही ट्रेड करे यहाँ से यहाँ। उसके बाद फिर फर्दर इसको ब्रेक करेगी, अगर गैप डाउन हो गई तो फिर देखना पड़ेगा। इसको ब्रेक डाउन देगी तो फिर हम फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इसको टच करे, और फिर अगर इसको करेगी तो फिर पहला लेवल ये, फिर फर्दर और भी ऊपर हम देख सकते हैं। और मान लीजिए कि ऐसा नहीं हुआ कहीं, अभी तो गैप अप दिखा रही है, तो कहीं गैप अप ही हुआ, तो इसको जब तक ब्रेकआउट नहीं करे ऊपर का आप नहीं देखिए। जब इसको ब्रेकआउट मिल जाएगा इसका तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देख रहे होंगे आप तो ये जो हाई है
ये करीब करीब ये जो था ये क्लोजिंग प्राइस यहाँ से ले रहा रेजिस्टेंस, तो फिर इसको जब ब्रेक करेगी हाई को तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में आपका 700, फिर आपका ये लेवल जो है कि 740-60, ये जो लेवल है यहाँ तक हम एक्सपेक्ट करेंगे। और मार्केट में देखना पड़ेगा, जैसे देखिए मार्केट ऊपर जा रही है फिर फॉल आ जा रहा है, जैसे ही ब्रेकआउट दे रही है बाहर आ रहे थे फॉल, यहाँ पे भी देखिए इस लेवल का ब्रेकआउट दी है, जैसे ही बाहर आए फॉल कर गई है, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट तुरंत फॉल। तो मार्केट ऊपर तो जा रही है बट ब्रेकआउट पे ट्रैप कर रही है बहुत, तो इस चीज़ का ध्यान दें। और जब ऐसे करेगी तो फिर मार्केट में क्या होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी बट परेशान कर करके, कुछ ऐसा कंक्रीट नहीं, जैसे ये कल कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था और फिर कोई रेडी नहीं था इसलिए ऐसे मूव आ गया, बट अभी सबको दिख रहा है कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही है, मार्केट फॉल कर चुकी थी, इसलिए मार्केट ऐसे परेशान कर रही है। तो आपको इसमें बाइंग देखना पड़ेगा, जैसे ये सपोर्ट था इसका ब्रेकडाउन दी घूमी तो फिर आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें भी देखिए ये ये सपोर्ट था, इसका ब्रेकडाउन दी यहाँ से टर्न हो गई है, इसमें भी देखिए अभी यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, तो देखते हैं अभी कि कल क्या होता है। तो ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। और मार्केट अगर अभी काफ़ी सेलर को मार्केट निकाल दी है, ऊपर गई है, यहाँ पे बायर होंगे, एक्सपायरी थी, एक्सपायरी की वजह से काफ़ी लोगों की पोजीशन ख़त्म हो गई होगी और फिर काफ़ी लोग अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिए होंगे। तो अब जो भी लोग का एसएल है इसके नीचे है, तो अगर किसी भी गैप डाउन खुली और मार्केट शार्प कैंडल बना रही तो मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बार इसके नीचे आए, इसके नीचे आएगी तो जो भी बायर है वो निकल जाएंगे, तो फिर वहाँ से हो सकता है टर्न करे। और अगर यहीं से मान लीजिए ऊपर जाने लगी तो फिर देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस तरह काम करेगा आपका 500, ये जो लेवल है 530-40 का, यहाँ से यहाँ तक। तो देखना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ कितनी मार्केट में और मार्केट का प्राइस एक्शन हाई राइज का है कि नहीं। और फिर आपका ये भी है कि बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, उसके हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे 3 बजे के बाद फॉल आया है, तो कोई हो सकता है कोई प्लेयर हो जो अभी काफ़ी नीचे से मार्केट ऊपर आ चुकी है, तो फिर यहाँ पे उसने सेल किया और थोड़ा रिट्रेसमेंट देके फिर मार्केट ऊपर आए, ये भी हो सकता है। और कल एफओएमसी की मीटिंग का है तो देखना पड़ेगा कि मार्केट उसको कितना सीरियस ले रही है, उसके हिसाब से भी हमको प्राइजेक्शन दिखेगा मार्केट में मूवमेंट। तो मार्केट में हर एक लेवल पे तो रेजिस्टेंस ही है, क्योंकि मार्केट में अभी न्यूज़ वॉर की न्यूज़ ख़त्म नहीं हुई है और जो है कि जो सेलर है वो कॉन्फिडेंस में ही है, तो आपका एसएल भी बहुत सारे हैं मार्केट में, क्योंकि कॉल सेलर है जो भी सेलर है, तो मार्केट इसलिए ऊपर भी जाएगी। बट अगर ऊपर जाते हुए दिखे तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ मार्केट में फॉल तो आया, बट देखिए मार्केट फाइट करके धीरे धीरे ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है ना, तो फिर ऐसे कुछ दिखे तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ मार्केट ऊपर जाने का इंटेंट है मार्केट का। बट यहाँ पे लास्ट में फॉल आया, तो फिर फर्दर अगर गैप डाउन होके या फिर फ्लैट होके नीचे जा रही है या गैप डाउन हो गई किसी वजह से, तो ये लोग ट्रैप होंगे, जो भी अगर होल्ड करके होंगे, एक्सपायरी की पोजीशन खत्म हो गई तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये बेस बन गया है और फिर होल्ड किए होंगे, तो फिर यहाँ से जब फॉल आएगी तो हमको देखना पड़ेगा फर्स्ट लेवल ये रहेगा, फिर फर्दर इसको ब्रेक डाउन देगी तो ठीक है। और अगर किसी वजह से गैप अप हो गई, अभी जो कि दिखा रहा है 30-40 पॉइंट जो भी, तो गैप अप होने के बाद देखना पड़ेगा इसके ऊपर अगर होती है तो फिर देखना पड़ेगा कि फर्दर ऊपर जा रही है, ऊपर जाएगी तो भी रेजिस्टेंस है आपका 730-40 ये रेजिस्टेंस है, फिर 800 साइकोलॉजिकल नंबर है वो भी रेजिस्टेंस है, तो देखना पड़ेगा कहाँ तक जाती है। फिर वहाँ से फिर अगर फॉल करेगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट फिर ये सपोर्ट की तरह काम करेगा ये भी, तो ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको। बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम वही आपका है, बैंक निफ्टी मॉर्निंग में तो काफ़ी फॉल हुआ है, ऑल तो ये भी गैप अप ओपन हुआ था बट फॉल हुआ है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन दिया है, फिर यहाँ से बाइंग आई है, जो हाई था आज का और कल का सब ब्रेक कर दिया है, उसके बाद फिर इसमें भी रिट्रेसमेंट हुआ है डे लो तक, फिर वहाँ से मार्केट हाई राइज बनाते हुए ऊपर तक आई है और 55 से एकदम रेजिस्टेंस लेके फिर आपका यहीं पे क्लोज की है 800 के ऊपर ही। तो देखते हैं कल मार्केट इसको जब ब्रेक करेगी 800 को, तो फिर आपका पहला ये 700 जो कि अभी थोड़ा सा सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, 700 से लेकर 600 60-50 ये लेवल, अगर ये सपोर्ट की तरह मान लीजिए फर्स्ट कैंडल में ही आई फिर यहाँ से बाउंस कर रही है, तो फिर जब तक इसको ना ब्रेक करे ऊपर का नहीं देखेंगे हम। और अगर ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन बना के ब्रेक डाउन दे रही है तो फिर नीचे का ही देखना है हमको, एटलीस्ट 500 तक तो देखना ही पड़ेगा, उसके बाद फर्दर। और अगर फ्लैट और गैप डाउन में नीचे का पहले ही देखना है, क्योंकि इसमें बायर है मार्केट में। और अगर गैप अप हो गई तो देखना पड़ेगा कि इसकी ब्रेक कर रही है, अगर डायरेक्टली करेगी तो फिर बायर ही आएंगे, तो फिर हो सकता है वहाँ से फिर थोड़ा सा फॉल करे, जो क्लोजिंग प्राइस इसके भी नीचे जाए, फिर ऐसे कुछ फिर बाद में रिकवर करे, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही साइड के बायर आएंगे ना, एक ही साइड के ट्रेडर आएंगे अगर इसको ब्रेक करेगी तो। और अगर आपका जो है कि गैप अप होकर फिर ऊपर ही सस्टेन करेगी तो फिर ये 200 जो नंबर है यहाँ से ये रेजिस्टेंस तरह काम करेगा आपका 200-300 इसके पास है,
तो फिर यहाँ कहीं जाके फिर क्योंकि अभी पोजीशन है जो कि सेलर है एफआईज हैं उनके पास पोजीशंस हैं, इसमें भी हमने देख लिया। अगर डाटा देखें तो डाटा में आप देखिए क्लाइंट जो भी उनकी पोजीशन है मार्केट में जब बाउंस आ रहा है तो वो बुक कर रहे हैं अपनी पोजीशन, इनके पास अपना जो भी फ्यूचर है वो कम कर रहे हैं, और जो एफआईज हैं वो फ्यूचर जो भी इनका शॉर्ट था उसको बुक कर रहे हैं। मार्केट फॉल आ रहा है तो बुक करें, इसके बाद बाउंस आ रहा है, और प्रो भी ऐड कर रहे हैं, तो मार्केट में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रो की मार्केट में बाउंस आएगा, इसलिए ये पोजीशन अपनी ऐड कर रहे हैं कंटिन्यू। और ऑप्शंस में हम देखें तो कॉल शॉर्ट जो थी एफआईज ने कम की है, और जो पुट बाइंग थी उसको भी कम किया है, तो मार्केट में ये अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है कम कर रही है, इसकी वजह से मार्केट में बाउंस आ रहा है और मार्केट में शार्प बाउंसेस भी आ रहे हैं, और मार्केट अगर ये बुक करते रहेंगे मार्केट में बाउंस भी अच्छा हम देख सकते हैं। और प्रोज का अगर हम आज का डाटा देखें तो ये कॉल शॉर्ट किए हैं और पुट भी शॉर्ट किए हैं, तो मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट एक रेंज में। तो फिर वही है, कल का आज का जो हाई लगा है 656 आपका निफ्टी में, और जो लो है 300, तो अगर इसके बीच में कहीं ओपन हो जाती है तो फिर हो सकता है मार्केट साइडवेज ही रहे, क्योंकि इनकी पोजीशन ऐसी है, नीचे मिले तो बाइंग करिए, ऊपर मिले तो सेलिंग करिए, ऐसे आपको देखना पड़ेगा फिलहाल मार्केट का डाटा के हिसाब से। और क्लाइंट का देखेंगे तो ये जो भी इनके पास कॉल की पोजीशन थी उसको इन्होंने कट की है, और जो पुट शॉर्ट किया था उसको भी कम किया है, तो रिटेल जो है वो अपनी लॉस में पोजीशन कट कर रहे हैं ऑप्शंस और फ्यूचर दोनों को, और एफआईज जो है कि उनके पास जो शॉर्ट की पोजीशन थी उसको वो बुक कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में बाउंस आ रहा है। तो मार्केट में आपको यही देखना है कि अगर नीचे लेवल पे मिले और वहाँ से बाउंस आ रहा है, सपोर्ट दिखा रही तो वहाँ से बाउंस आ सकता है, और ऊपर के लेवल पे अगर मिले तो वहाँ से जो कि मार्केट में सेलिंग आ सकती है। फिलहाल तो यही दिख रहा है डाटा देख के। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।